बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के वीकली एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से आप लोगों ने गोल्ड के अंदर इस वीक के अंदर जो है वो ट्रेड करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के एनालिसिस करते हुए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह टॉप डाउन एनालिसिस किए जाते हैं। और दो तीन बातें मैं आप लोगों के साथ करना चाहता था कि एक तो आप लोगों को पता होगा कि जो ट्रंप की तरफ से जो विज़िट हो रहे हैं, तो सऊदी अरेबिया के और ये जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के विज़िट कर रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं। और उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो टैरिफ के हवाले से होगा कि टैरिफ का जो है वो इस मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, और जो रेट कट है वो कैसे होगा। और थर्ड इसके जो पाकिस्तान और इंडिया की जो वॉर चल रही है कि इसका इम्पैक्ट क्या हमारी मार्केट के ऊपर आ सकता है। तो इंशाल्लाह कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल न्यूज़। और फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से अगर बात करें तो कोई भी इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन हम इसको मज़ीद जो है वो फ़िल्टर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज कोई मिड इम्पैक्ट न्यूज़ है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे कोई भी मतलब ज़्यादातर मोस्टली स्पीचेज़ हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है तो वॉर के बाद जो है वो इन्वेस्टर्स काफ़ी पैनिक हैं, और फेडरल कमेटी की पूरी कोशिश है कि वो नए इन्वेस्टर्स को मार्केट में इंटर कर सके। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी है, आप लोगों को देखो मंडे में कोई भी इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, मिड इम्पैक्ट की न्यूज़ है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होती है उसी दिन आपको जो है वो ट्रैप करके जो है वो एक बिग मूव दिया जाता है। अब दो ऐसे दिन हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक मंडे और एक फ्राइडे, इन दोनों का आपने जो है वो बहुत करीब से एनालिसिस करना है, मतलब वेट करके ट्रेड करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। अगर ट्यूसडे वाले दिन की बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास जो एक G7 की एक मीटिंग है, तो ये भी कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हमारी जो स्पीचेज़ हैं ये हैं, क्योंकि आगे FOMC की मिनट्स भी आ रहे हैं। तो मे भी पॉसिबल है कि इन स्पीचेज़ के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक रेट कट के हवाले से डिसीजन जो है वो आपको क्लियर मिल जाएगा। और अगर बुध वाले दिन की हम लोग बात करें तो बुध वाले दिन आपको पता है कि जो लोग ऑयल के अंदर काम करते हैं तो उनके लिए जो स्पेशल इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री जो लोग ऑयल के अंदर काम करते हैं तो वो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब बुध वाले दिन भी अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो FOMC के बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं उनकी स्पीचेज़ हैं। और अगर हम लोग जुमेरात वाले दिन की बात करें तो जुमेरात वाले दिन आपको पता है कि एक नॉर्मल डाटा आता है जिसको हम लोग रूटीन बेस के ऊपर कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, ठीक है। एक तो ये है, और दूसरा फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली गोल्ड के लिए। ये डाटा मे भी पॉसिबल है इस दफ़ा आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, क्योंकि डॉलर के अंदर एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आने जा रही है, वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग फ्राइडे वाले दिन की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन जो है हमारे पास न्यू सेल्स की एक न्यूज़ है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्पेशली एक तो फ्राइडे इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्लोजिंग डे होता है, और दूसरा ये है कि ये एक न्यूज़ है, तो इस वजह से भी पॉसिबल है कि तकरीबन जब US सेशन ओपन होगा तो उसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा हाई वोलेटाइल वॉल्यूम भी मिल सकता है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा अपने टॉपिक के हवाले से कि आपने जो है वो किस तरीके से देखना है कि भाई जो ये जो टैरिफ के मामलात हैं, या जो फेड जो है फेड के जो रेट कट के मामलात हैं, या आपके जो ट्रंप जो है वो जो विज़िट कर रहा है वो आप लोगों ने किस तरीके से मॉनिटर करना है। अब मैं आपको सबसे पहली बात बताता हूँ कि ट्रंप जो विज़िट कर रहा है वो क्यों कर रहा है। अब देखिए, ट्रंप ने मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर जो है वो विज़िट करना स्टार्ट कर दिए हैं, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया है, उसके बाद दुबई है, मतलब इन सारी कंट्रीज़ के अंदर वो जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि आप लोग डॉलर्स के अंदर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करें और डॉलर को जो है वो स्ट्रॉन्ग करें। तो मे भी पॉसिबल है कि ट्रंप का ये जो दौरा जो है ये जब ख़त्म होगा तो उसके बाद जो है वो आपको इसके ऊपर जो है वो अच्छी खासी जो है मतलब कि एक डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट मिलेगी, और डॉलर को स्ट्रॉन्ग होते हुए आप नज़र आता हुआ आपको नज़र आ सकता है, ठीक है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टैरिफ, ठीक है। अब देखें, टैरिफ जो है वो चाइना के ऊपर जब से टैरिफ लगा है तो मार्केट की अप्रैल के अंदर क्या सिचुएशन हुई है वो आप लोगों ने खुद देखी है कि मार्केट बहुत ज़्यादा हाई वोलेटाइल रहा है, स्पेशली गोल्ड का मार्केट, ठीक है। तो अभी इसने वो ममालिक को चूज़ किया है जिन ममालिक के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है या गोल्ड की प्रोडक्शंस है, ठीक है। अब जैसे दुबई है, जैसे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है, या जैसे हमारे पास साउथ अफ्रीका है, तो मतलब इन ममालिक के अंदर गोल्ड की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, और ये उन ममालिक में जाके गोल्ड के रिज़र्व के लिए ये बंदा जो है वो डील करेगा और गोल्ड के अंदर भी अपने रिज़र्व रखने की कोशिश करेगा। अब इसका प्लान ये है कि गोल्ड और डॉलर ये दोनों मतलब कि बुल रहे। अब आपने ये बात समझनी है कि दोनों बुल क्यों रहे हैं, क्योंकि ये रिज़र्व रखने जा रहे हैं। अब देखें, गोल्ड के रिज़र्व हर मुल्क रखना चाहता है, जैसे चाइना भी रखना चाहता है, जैसे हमारे पास
रूस है वो भी रखना चाहता है, इवन पाकिस्तान भी रखता है, ठीक है, इंडिया भी रखता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी है कि ये जो अपने रिजर्व है ये गोल्ड के अंदर रखने जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से गोल्ड की डिमांड के अंदर स्पेशली प्राइसेस के अंदर जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक बूम जो है वो आने वाले कुछ मंथ के अंदर देखने को मिल सकता है। अच्छा, तीसरी बात थी रेट कट। ठीक है, रेट कट ये होगा कि अगर तो डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है तो फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों ने समझ जाना है कि भाई रेट कट होगा, क्योंकि अभी तो जो लास्ट एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने कहा है कि भाई हम रेट को अभी पोज रखेंगे, लेकिन अगर डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो आपको ये जो मेंबर्स हैं जिनकी स्पीचेस आपको मंडे से लेके फ्राइडे तक नज़र आ रही हैं, इनकी स्पीचेस के अंदर कुछ हिंट्स आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर ये बताया गया होगा कि भाई आपने जो है वो किस तरीके से जो है वो इसको देखना है। तो यहाँ से आपको कुछ हिंट्स मिल जाएंगे कि भाई आपने किस तरीके से रेट कट को भी देखना है। वैसे भी एक टूल है फेडरल रिजर्व की वेबसाइट पे जाए तो वहाँ पे आपको एक फेड का टूल मिलता है, तो वहाँ पे भी आपको ओवरऑल जो है वो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, थर्ड है इसके पाकिस्तान और इंडिया की वॉर का इसके ऊपर क्या असर हो सकता है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए पाकिस्तान और इंडिया की वॉर का बिल्कुल इसके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अमन जो है वो इस टाइम के ऊपर जो है वो सब लोग चाहते हैं। जैसे रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, जैसे यूक्रेन और उसके बाद जो अमेरिका की जो पीछे जो ज़ेलेंस्की के साथ हुआ तो उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा मामला डिस्टर्ब हुए, उसने बरतानिया से जाके हाथ मिला लिया, तो वो चीज़ें भी हुई। उसके बाद हमारे पास जो फ़लस्तीन और इसराइल वाला मामला चल रहा है, अब अगर ये पाकिस्तान और इंडिया का जो मामला स्टार्ट हो जाता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ममालिक का जो है वो ट्रेड रुक जाएगा। मतलब ट्रेड मीन के जो आप इम्पोर्ट करते हो ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हो सॉरी, तो भाई वो रुक जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो ट्रेड बैलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वो इम्पैक्ट हो सकता है, तो उसकी वजह से भी आपके मार्केट के ऊपर बिल्कुल असर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि दो बड़े एटमी ममालिक हैं तो उनके अंदर जाकर जंग छिड़ती है तो भाई इस मार्केट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि हर ममालिक की चाइना की भी अच्छी खासी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद आपकी अमेरिका की भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो वो चीज़ें आप लोगों को समझनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से बात करेंगे ना, तो आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट एनालिसिस करेंगे गोल्ड का, देखेंगे कि टॉप डाउन एनालिसिस करते कैसे हैं। मतलब कि आपने बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम तक अपनी एंट्री को ट्रेंड में रह के किस तरीके से प्लान करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है मार्केट के अंदर कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड क्यों कहा जाता है। इंशाल्लाह आज उसको भी थोड़ा सा फोकस करेंगे हम लोग। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं टेक्निकल चार्ट के हवाले से, और टेक्निकल चार्ट के हवाले से देखें तो ये गोल्ड का मंथली चार्ट है। अच्छा, गोल्ड के मंथली चार्ट के हवाले से थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिस्कस करके बता देता हूँ, क्योंकि ये मैंने अपने जो एनालिसिस हैं वो कंप्लीट करके रखे होते हैं, क्योंकि मैंने ट्रेड प्लान मेरा मस्ट होता है कि क्योंकि अगर मैंने ट्रेड करना है, मंथली करना है, वीकली करना है, डे में करना है, तो भाई मैं अपना ट्रेड प्लान बना के रखता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को भी चाहिए कि अपना ट्रेड प्लान बना के रखें। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर समझाता हूँ, अब आपने बड़े गौर से समझनी है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अगर अप्रैल की बात करें ना, अप्रैल का ये लो है और ये हाई है। ठीक है, अप्रैल के बाद जब मई में मार्केट ओपन हुई तो मार्केट ने अभी तक जो है वो उसका हाई ब्रेक नहीं किया, बल्कि मार्केट ने जो उसकी क्लोजिंग प्राइस थी, ये क्लोजिंग प्राइस थी, ठीक है, तो यहाँ पे आके इसने वीक लगा के जो है वो मतलब कि ऊपर चली गई है। तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही होंगे इस मंथ के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ कि ये दो लेवल्स आपने मार्क कर लेने। तो अगर तो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो 31-24 को ब्रेक कर देती हैं, मंथली कैंडल की बात कर रहा हूँ, अगर ब्रेक करती हैं तो फिर गोल्ड का जो हमारे पास अगला टारगेट होगा वो ये वाला लो होगा। और अगर ये लो भी टूटता है ना तो फिर तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही होंगे कि गोल्ड की प्राइसेस यहाँ से आपको जो है वो दोबारा से जो है वो पुल बैक होती हुई नज़र आ सकती हैं। लॉन्ग टर्म भी बात कर रहा हूँ, ये बात आपने लॉन्ग टर्म में समझनी है। ठीक है, एक तो पॉइंट हमारे पास ये है। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो थोड़ा डाउन साइड पे आती हैं, यहाँ पे आती हैं, और यहाँ से आपको वीकली के अंदर कोई पिन बार मिल जाती है, इस लेवल की बात कर रहा हूँ, ये जो 31-24 वाला लेवल है, अगर इसके ऊपर आपको कोई पिन बार मिल जाती है तो फिर तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हो गए कि गोल्ड की प्राइसेस यहीं से ही जो है वो मंथ के लिए जो टॉप के लिए जो है रिवर्स निकल जाएंगी। वैसे इसका जो मैं प्राइसेस पिछले दिनों में एक चीज़ पढ़ रहा था तो उसमें जो इसका एनालिसिस बता रहे थे वो बता रहे थे तकरीबन 3600 तक इसका जो अगला टारगेट है ना
वो आपका अगस्त तक जो है वो इसके अंदर है, तो मे भी पॉसिबल है कि अगस्त के एंड तक जो है वो 3600 ये लगा देगा, लेकिन अभी ये करेक्शन कर सकता है। उसकी रीजंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डॉलर के अंदर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आने वाली है, तो जिसकी वजह से डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन ये है कि दूसरी तरफ मैंने आपको रिजर्व भी बताया है कि हर मुल्क अपने रिजर्व चाहता है, तो ये थोड़ी बहुत करेक्शन करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा। करेक्शन करने के बाद इसने ऊपर निकल जाना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग वीकली की बात करें तो वीकली के अंदर अगर आप लोग एक चीज़ यहाँ पे देखें ना, एक चीज़ अगर आप यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट के बाद ये मामला हुआ, ठीक है। अभी तक मार्केट के अंदर जो है वो कोई भी इस तरीके से मेजर करेक्शन नहीं आई है, ठीक है। अब छोटी छोटी करेक्शन अब मे भी पॉसिबल है कि ये जो वीकली कैंडल बनी है ना आपकी, ये इसकी ये वाली जो विक है ना, ये वाली विक, ठीक है, अगर आप देखें तो ये एक सेलिंग कैंडल है। अब मे भी पॉसिबल है कि ये वाली विक जो है वो यहाँ तक आए, यहाँ तक आने के बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत रेंज करे और रेंज करने के बाद यहाँ से जो है वो आपकी प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं। अभी तक नीचे आने के कोई इसमें आसार नज़र नहीं आ रहे हमें, ठीक है। हाँ, एक और ये भी हो सकता है कि अगर इस वीक की कैंडल जो है वो बुलिश में क्लोज हो जाती है और बुलिश में क्लोज होके ये वाला जो हाई है, जो प्रीवियस कैंडल का हाई है, इसके ऊपर बंद हो जाती है, तो फिर आप लोगों ने समझ जाना है कि भाई गोल्ड की प्राइसेस जो है वो तकरीबन आप ऐसे कहें कि यहाँ पे फिर दोबारा से अपना टॉप जो है वो वीकली प्राइसेस के अंदर लगा सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपने समझनी है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए है ना वो आपके पास सेलिंग है, कि आपने शॉर्ट टर्म के लिए सेलिंग देखनी है और लॉन्ग टर्म के लिए आपने बाइंग देखनी है। अब देखिए, शॉर्ट टर्म में भी हमें सेलिंग दिखा रहा है और लॉन्ग टर्म में बाय दिखा रहा है। ये बात अपने दिमाग में बिठा के एनालिसिस कीजिएगा, क्योंकि टॉप डाउन एनालिसिस ऐसा एनालिसिस होता है जहां से आपको मंथ से लेके M15 तक एनालिसिस करना पड़ता है और वहां पे जाके आपको अपनी डायरेक्शन क्लियर करनी पड़ती है कि मुझे एवरीडे का ट्रेड लेना कैसे है, उसको टॉप डाउन एनालिसिस कहते हैं। अच्छा, अगर डेली के हवाले से बात करें तो डेली के हवाले से मैं वही चीज़ आपको डिस्कस कर रहा था कि अगर प्राइसेस रिट्रेस करती हैं तो हमें बुलिश वाली साइड पे देखना है, ठीक है। अच्छा, अगर प्राइसेस यहाँ पे आती हैं तकरीबन ऑलमोस्ट आप ऐसे कि 3162 वाला लेवल, जो मैंने आप लोगों को बड़े अरसे से मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखें, मैं आपको एक चीज़ कहता था कि 3162 का लेवल इसका पड़ा है और उसका टेस्ट होना है, ठीक है। अब अगर आप डेली की बात करें ना, डेली में यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो ये ब्रेकआउट हो रहा है और ब्रेकआउट के बाद आपके पास ये हाई, ठीक है, इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे फिर अगेन लो बना दिया। अब क्या हो सकता है कि जब तक ये वाला लो ब्रेक नहीं हो जाता तब तक प्राइसेस जो है वो मे भी पॉसिबल है यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरीके से आपको रेंज कर सकती हैं। और अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर तो ये जो इसका डबल टॉप वाला एरिया है यहाँ तक जो है वो प्राइसेस आपको देखने को मिल सकती है। डेली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर प्राइसेस जो है वो 3162 के नीचे डेली का कैंडल क्लोज हो जाता है तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि गोल्ड की प्राइसेस दोबारा से करेक्शन करने के लिए ऑलमोस्ट आपके पास 3000 या 2955 तक के लिए भी आ सकती है। ये बात आपने अपने दिमाग में बिठा लेनी है। क्यों? क्योंकि टैरिफ वाले मामला अगर स्टार्ट हो गए ना तो मार्केट उसी तरीके से, बल्कि उससे डबल तरीके से वॉलेटाइल होगी जिस तरीके से ये पहले हुई थी। अगर आप देखें ना तो उसने तकरीबन कोई 2100 पिप का ड्रॉप दिया, फिर उसके बाद रिकवरी की, जब 3 महीने का पॉज आया तो तकरीबन 6000 पिप की रिकवरी दे दी। तो ये मूव आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम H4 की बात करें यहाँ पे, तो H4 के अंदर एक अच्छी खासी जो है वो एक रेंज चल रही है, ठीक है। अगर आप देखें तो रेंज तो नहीं, खैर बड़ा वीक ट्रेंड है डाउन साइड का, क्योंकि यहाँ से अब हमें इंट्राडे ट्रेड प्लान करनी होती है। अब लॉन्ग टर्म एनालिसिस पीछे हम छोड़ाएं, अब यहाँ से हमारी इंट्राडे ट्रेड प्लान होना स्टार्ट हो जाती है। H4 से लेके M15 तक हम इंट्राडे जो है वो करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि मार्केट की जो प्राइसेस है ना वो डाउन साइड पे हैं, लेकिन ट्रेंड वीक है डाउन साइड का। ये बात आपने देखनी है। अगर तो बिल्कुल कर्व में होता ना, मतलब नीचे की तरफ होता, तो फिर तो हमें समझ जाना था कि बड़ा भाई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, तो फिर तो भाई हमें सेल देखनी नहीं, बाय देखनी है। अच्छा, ये चीज़ जो है वो यहाँ पे आपने देखनी है कि मार्केट का स्ट्रक्चर आपको प्रीवियसली क्या कह रहा है। अगर आप देखें ना, रेंज के बाद ये आपका ब्रेकआउट के बाद दोबारा से करेक्शन के बाद एक चीज़ आपने देखनी है। यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ, ये वाला लेवल भी आपके पास पड़ा हुआ है गैप के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ये हुआ और ये, अब देखें यहाँ पे इस प्राइस के अंदर जो है वो आपको एक रेंज नज़र आ रही होगी कि गोल्ड की प्राइसेस ने ये रेंज स्टार्ट कर दी है। अब दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, या तो गोल्ड की प्राइसेस इस लेवल तक जाएं और यहाँ से जो है वो इस वीक के लिए यहाँ तक के लिए सेल हो जाए, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास जो अगला लेवल निकल के आएगा वो 31 का लेवल होगा, वहाँ तक मार्केट की प्राइसेस जा सकती हैं। ये वीकली एनालिसिस है, लॉन्ग थोड़ा लंबा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वीक का मूव होता है, आपने ये दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। H4 का एनालिसिस तो ये है। अगर H1 की बात करें तो सेम एनालिसिस है,
अगर यहाँ पे बात करें, मैं आपको क्या कह रहा था कि अब यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म हो गई है कि डाउन ट्रेंड हमारे पास पहले चल रहा था। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ये हमारे पास डिसेंडिंग चैनल है और डिसेंडिंग चैनल में मार्केट जो है वो मूव कर रही थी और मूव करते करते जो है वो यहाँ तक आई, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद प्रॉपर टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद अब मे भी पॉसिबल है यहाँ के रेंज हो। क्योंकि गोल्ड के अंदर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अगर प्राइसेस किसी साइड पर आप ब्रेकआउट करती है तो भाई आपको उसके अंदर अच्छी खासी रेंज जो है ना वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। तो मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की प्राइसेस इस तरीके से शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो रेंज कर सकती हैं, ठीक है। अगर तो अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करती हैं, ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है, फिर हमारे पास अगला हाई ये है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर अगला हाई हमारे पास ये है, तो फिर इस तरीके से हायर हाई बनाते हुए प्राइसेस जो है वो ऊपर जा सकती है। और अगर मार्केट नीचे क्लोज होती है, इस सपोर्ट एरिया के नीचे क्लोज हो जाती है और सपोर्ट ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाती है, तो हमें कम से कम ये वाला जो लो है, तकरीबन आप ऐसे कहें कि 31-20 वाला जो लो है, 31-20 वाला जो लो है उसका वेट करना है और वो ब्रेक होगा तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भाई हमें गोल्ड के अंदर प्रॉपर सेलिंग कैसे करनी है, क्योंकि ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी में ही आपको कंफर्म होना है कि भाई गोल्ड ने सेल होना है या बाय होना है। अगर तो ये तकरीबन 25 तारीख से पहले पहले अगर ये कैंडल जो है वो सेल में रहती है, वीकली कैंडल, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि अगले 2 महीने आपको अच्छी खासी करेक्शन जो है वो गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग M30 को डिस्कस करें, सेम एनालिसिस है जैसे हमारे पास जो H1 का एनालिसिस था कि अगर आप देखें तो डिसेंडिंग का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे फेकआउट हुआ और फेकआउट के बाद यहाँ पे मार्केट के अंदर एक गैप ओपनिंग हुई है और मे भी पॉसिबल है कि गैप मेरे ख्याल में मार्केट ने फिलअप ऑलमोस्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे इसने अपना गैप फिलअप किया और गैप फिलअप करने के बाद जो है वो अब मे भी पॉसिबल है कि ये वही रेजिस्टेंस एरिया जो मैंने आपको बताया कि अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर तो चांसेस हैं कि प्राइसेस यहाँ से जो है वो अपना सपोर्ट लेके जो है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से अपना हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा सकती हैं। और अगर ये सपोर्ट ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद आपने वेट करना है कि कम से कम प्राइस जो है वो आपको इस लो तक देखने को मिल सकती है, मतलब अगर सपोर्ट ब्रेकआउट होता है देन। अच्छा, इंट्राडे एनालिसिस कर लेते हैं कि आज हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को ना एक चीज़ बताता हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी की बात हमेशा करता हूँ कि यार आप लोग ना कम्युनिटी ज्वाइन किया करें, क्यों किया करें। अब देखिए, एनालिसिस तो मैं अब वीडियो के अंदर पोस्ट कर रहा हूँ, अगर कम्युनिटी की बात करूँ ना, यहाँ पे मैं आपको अगर बता दूँ कम्युनिटी के हवाले से, तो मैंने मॉर्निंग में तकरीबन आप ऐसे कहें कोई, ये तो खैर हमारे जो रिजल्ट्स वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, मॉर्निंग में अगर आप देखें तो 9:02 पे मैंने एनालिसिस पोस्ट कर दिए थे और मैंने ये मूव आपको बताया था कि ये वाला सपोर्ट एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्राइसेस जो है वो आपकी पुल बैक कर सकती हैं। और एग्जैक्टली अगर चार्ट के ऊपर आप जाएँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखें तो तकरीबन आपके पास 240 पिप का मूव है। अब जो बंदा काम करता है ना इंट्राडे के अंदर जो बंदा काम करता है भाई, उसके लिए तो $50 ही बहुत है, मतलब $50 का जो मूव है ना वो बहुत होता है यार उसके लिए, ठीक है। सॉरी, 50 पिप का मूव, ठीक है। तो 50 पिप का मूव अगर उसे मिल जाए, उसकी इंट्राडे की दिहाड़ी जो है वो कंप्लीट है, उसको कहता है भाई मेरे से अब वो ट्रेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिटी ज्वाइन करने का मकसद ये होता है कि आपको वो चीज़ें मैं बता देता हूँ, पहले ही बता देता हूँ कि भाई आपने किस तरीके से ट्रेड करना है। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ पे बड़े मज़े की है कि मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की प्राइसेस दोबारा से डाउन साइड पे आ सकती है, क्योंकि इसने अगर आप देखें ना, ये वाला गैप प्रॉपर जो है वो इसने फिल नहीं किया है यहाँ पे। अब ये टेक्निक आपने थोड़ी सी समझनी है यहाँ पे कि अगर तो प्राइसेस दोबारा से नीचे आती हैं, इसमें इसको गैप फिल करती हैं, गैप फिल करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाती हैं और यहाँ से आपको एक कासीमोडो टाइप पैटर्न मिलेगा प्राइस सेक्शन का, जिसको हम लोग हेड एंड शोल्डर का कासीमोडो भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला सिनेरियो, अगर ये वाला पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है, ये कासीमोडो टाइप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अब ये होगा कि अगर तो प्राइसेस जो है वो यहाँ पे ऊपर पिन बार टाइप क्लोज हो जाती है, लेकिन शर्त ये है कि आपके पास ये वाला जो गैप है ना, इस गैप के ऊपर आपकी जो है वो विक लगे, इसको प्रॉपर फिल करे और फिल करने के बाद ऊपर क्लोजिंग दो, फिर बाइंग के चांसेस है। अगर प्राइसेस गैप को ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाती हैं तो फिर आपके पास जो अगला लेवल होगा वो ये वाला लेवल होगा, तकरीबन 3161 का लेवल है। सेल साइड की बात करूँ, ये इंट्राडे का एनालिसिस है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला लेवल हमारे पास ये होगा 3161 का होगा और उसके बाद जो अगला लेवल हमारे पास निकल के आएगा वो 3126 का होगा। तो मे भी पॉसिबल है, जो मैं देख रहा हूँ, मैं अगर अपनी बात करूँ तो इस टाइम के ऊपर गोल्ड रेंज कर सकता है अच्छी खासी। तो आप लोगों को वेट करके ट्रेड करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। मंडे वाला दिन है, ठीक है। मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि मंडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन आपको फेक मूव आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है।
अगर आपको ये चीज़ खुद एनालिसिस करके नोटिस करनी है तो मैं कहता हूँ मंडे और फ्राइडे को अर्ली मॉर्निंग ट्रेड करके देख लें। अगर आपके साथ ऐसा ना हो फिर मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि भाई एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मेरे साथ होता आया है मैं आपको वो बता रहा हूँ। और वैसे भी अगर आप थोड़ी बहुत मार्केट की रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि भाई वो एक्चुअल में होता क्या है। तो बाकी मेरे ख्याल में कंप्लीट एनालिसिस हो गया है। अच्छा, एक और चीज़ भी है, आज ना हम बीटीसी का एनालिसिस भी करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों की जो है वो रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर बीटीसी का एनालिसिस भी करके बताया करें। तो इंशाल्लाह मैंने आपको थंबनेल पे भी नज़र आएगा कि मैंने बीटीसी का एनालिसिस जो है वो स्टार्ट कर दिया है। अब अगर बीटीसी के एनालिसिस की बात करें तो ये हमारे पास सपोर्ट है, ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इसका ये काम कैसे करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखें ना तो ये रेंज करेगा। एक न्यूज़ आएगी और न्यूज़ के ऊपर ये स्पाइक मारेगा, ठीक है। ये काम इससे, अब आपने काम किस तरीके, जो टेक्निकल ट्रेडर है ना, आपने कोशिश करनी है इसकी रेंज ढूंढनी है। आपने अगर ट्रेंड मिल जाए तो वो तो एक बहुत अच्छी बात है, बट आपने इसकी रेंज में ट्रेड करना है, बट क्योंकि आप हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर, ठीक है। अब अगर आप देखें ना तो यहाँ पे अच्छी खासी इसने रेंज की, और रेंज करने के बाद अब क्या हो सकता है कि हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि इसने फेक आउट दे दिया ऊपर, और फेक आउट के बाद यहाँ पे अगर आपको कोई सपोर्ट मिलती है, ऐसे वेक, इसकी विक्स बहुत बड़ी होती है, ये बात याद रखिएगा इसमें ट्रेड करते हुए। मे भी पॉसिबल है कि यहाँ पे ऊपर वेक लगाए और वेक लगाने के बाद यहाँ पे आपको पिन बार मिले, और पिन बार के बाद यहाँ से आप इसको दोबारा से जो है वो इसको बाय कर सके, लेकिन इसको बाय कीजिएगा, इसको सेल मत कीजिएगा। इसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली क्रिप्टो को लेके, क्रिप्टो काउंसिल को लेके। और तो कोशिश करें बीटीसी के जो मेजर रिजर्व हैं, अभी तो वो बीटीसी के भी रिजर्व बनाने, मतलब क्रिप्टो के रिजर्व बनाने जा रहे हैं, तो इनकी प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा हाई साइड पे निकल सकती हैं। तो इसलिए हम लोगों ने आइंदा से बीटीसी के एनालिसिस देने का भी फैसला किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चार्ट के अंदर मैं कोशिश करूंगा इसका भी टॉप डाउन एनालिसिस करूं, जिस तरीके से हम लोगों ने गोल्ड के टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। तो बाकी मेरे ख्याल में आप लोगों को एनालिसिस समझ आ गया होगा। यार वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, अपने दोस्तों तक भी लाजमी शेयर किया करें। मेरी पूरी कोशिश होती है कि यार मैं आप लोगों को जितना मतलब मेरे पास नॉलेज है मैं आप लोगों को बता दूं और आप लोग उससे फ़ायदा उठाओ। बाकी जिस भाई को सिग्नल्स चाहिए गोल्ड के, वो कम्युनिटी के अंदर आ जाए, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल भी मिलते हैं, पेड भी अगर आप चाहेंगे पेड भी मिल जाएंगे, ठीक है। कोर्सेज भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कंप्लीट सारा सिस्टम है अपना, ठीक है। तो आप वहाँ पे ज्वाइन करके अपनी स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि जिन भाइयों का बहुत ज़्यादा लॉस होता है गोल्ड के अंदर, मैं हमेशा कहता हूँ कि यार आप स्पेशली रब्ता किया करें। आपका लॉस, हमारा तकरीबन प्रोग्राम ही यही है कि ऑलमोस्ट हम लोग जितने भी लोगों का लॉस हुआ है उसको रिकवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। आप मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।